हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन में जो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बट इसमें जो मेन थ्योरीज हैं हम बस वो डिस्कस करेंगे, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में क्या क्या है इसमें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सो थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन में अगर हम पढ़ें तो जो दो मेन हमारे डिस्कशन के टॉपिक्स या पॉपुलेशन थ्योरीज होती हैं, पहली होती है मैल्थ्यूशन थ्योरी और दूसरी होती है हमारी ऑप्टिमम थ्योरी। ठीक है गाइस, तो जो ये दो मेन हमारी थ्योरीज होती हैं जिसको हम अपनी वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैल्थ्यूशन थ्योरी एक्चुअली में जो इकोनॉमिस्ट थे उनका नाम था थॉमस मैल्थ्यूशन। ठीक है, तो जो मैल्थ्यूशन ने पॉपुलेशन पे जो थ्योरी दी थी, उनका कहना ये था कि जो थ्योरी है, द थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन इज़ अ थ्योरी ऑफ एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन। यहाँ एक्सपोनेंशियल का मतलब है कि बहुत जो पॉपुलेशन है वो तेज़ी से बढ़ती है। ठीक है, उसकी जो ग्रोथ है वो अरिथमेटिक वे में होती है। ठीक है, आगे हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक क्या होता है। उनका कहना था कि जो पॉपुलेशन है बहुत तेज़ी से बढ़ती है। उन्होंने एक अपने एस्से में ये उसको लिखा भी था कि जो पॉपुलेशन है, उन्होंने एक आइडिया लिया था एक्चुअली में एक अमेरिकन कॉलोनी से, कि वहाँ पे मतलब जैसे जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है, तो उनको वहीं से एक आइडिया मिला था इस चीज़ का। ठीक है, और तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई उनकी कि द थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन इज़ अ थ्योरी ऑफ एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ एंड अरिथमेटिक फूड सप्लाई एंड ग्रोथ। ठीक, ग्रोथ होगी पॉपुलेशन की तो फूड सप्लाई की ग्रोथ उसके साथ साथ ऑटोमेटिक होनी स्वाभाविक की बात है। ठीक है, आगे हम ये बात करते हैं, आपको ग्राफिक प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं प्रेजेंट कर रही हूँ। मैल्थ्यूशन की थ्योरी को हम डिवाइड करते हैं दो फॉर्म में। ठीक है, पहली पॉपुलेशन एंड फूड सप्लाई और दूसरी हो गई पॉपुलेशन एंड कंट्रोल। ठीक है गाइस, तो पॉपुलेशन एंड फूड सप्लाई को फर्दर अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें तो वो था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। ठीक, और जो पॉपुलेशन एंड कंट्रोल की बात करें तो उसको जो दो पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं वो पॉजिटिव चेक्स एंड प्रिवेंटिव चेक्स। अब हमको एक स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करते हैं। जैसे पॉपुलेशन एंड फूड सप्लाई की बात करें, जिसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमने लिखा है, तो उसमें उनका कहना था कि जो थॉमस मैल्थस थे उन्होंने थ्योराइज़ किया था कि पॉपुलेशन जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन करती है। मतलब ज्योमेट्रिक वे में कैलकुलेशन अगर बात करें, कि उन्होंने जो पॉपुलेशन को समझाया है कि वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के थ्रू हमारी जो पॉपुलेशन है वो ग्रो अप करती है। ठीक, एग्जाम्पल जैसे 2, 10, 50, 250 कॉमन रेशियो हमारी इसमें जैसे 5 है। ठीक, दूसरा इन्होंने कहा था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमारी जो फूड सप्लाई और ये सब है उसको भी उन्होंने डिस्कस किया था थ्योरी में, तो उसी का उन्होंने बेस किया था। अगर हमारी जो है पॉपुलेशन ग्रो करेगी तो फूड सप्लाई पे वो भी उसका ग्रो होगा। अगर देखिए सिंपल फॉर्म में हम इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को बताते हैं, उनका मेन मतलब ये था कि उन्होंने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न को अपनी थ्योरी में इंक्लूड किया था, जिसका ये मतलब था कि द बेस्ट लैंड्स आर टेकन अप फर्स्ट। मतलब कि सबसे पहले इंसान जब कुछ भी खेती बाड़ी करेगा तो सबसे पहले वो लैंड को लेगा जो सबसे सही हो और फर्टिलाइज लैंड हो। ठीक, फिर उसके बाद जो उससे थोड़ा कम फर्टिलाइज लैंड होगा फिर वो उसको लेगा, फिर उससे कम, और लास्ट में उस लैंड को वो लेगा जो सबसे वर्स्ट होगा। तो हर स्टेज पे जो फूड का जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है, ये उनका कहना था, क्योंकि पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ेगी लैंड की जो आपके पास स्पेस है वो भी कम होगी, है ना। तो ये उनका मानना था। फिर दूसरे में उन्होंने कहा था पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करें जब हम। ठीक, पॉपुलेशन कंट्रोल में उन्होंने कहा था कि मैल्थस ने आर्ग्यू किया था इस तरह अगर पॉपुलेशन लगातार बढ़ती रही तो लोगों के लिए खाने की जो कमी है वो उसकी समस्या खड़ी हो सकती है और धीरे धीरे फूड ना मिलने पे लोग मरने लगेंगे। तो इसके लिए कुछ मेजर्स ज़रूर होंगे। तो पहला उनका जो मेज़र उन्होंने कहा था अपनी थ्योरी में दिया था वो था पॉजिटिव चेक और दूसरा था प्रिवेंटिव चेक। पॉजिटिव चेक में उन्होंने ये कहा था, पॉजिटिव चेक कहें या नेचुरल चेक कहें हम उसे, उनका मानना ये था कि
ही बिलीव दैट द नेचुरल फोर्सेस वुड करेक्ट द इम्बैलेंस, मतलब नेचुरल फोर्सेस के थ्रू वो जो भी इम्बैलेंस एक हमारी इकोनॉमी में क्रिएट हो जाता है उसको वो सही कर सकते हैं। मतलब फूड और सप्लाई के बीच में जो भी इम्बैलेंस क्रिएट होता है उसको वो सही कर सकते हैं। किस तरह कि अगर कोई जैसे नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, जैसे फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, या कोई इंसान के द्वारा ऐसी बनाई गई मतलब वॉर जैसी या फेमाइन जैसी चीज़ें, अगर कोई ये सब चीज़ों पे अगर कंट्रोल करा जाए तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन पे कंट्रोल आपको मिल जाएगा और जो फूड सप्लाई की जो शॉर्टेज की बात करें वो दूर हो जाएगी। दूसरा इन्होंने कहा था कि प्रिवेंटिव चेक में इनका कहना था कि मीन्स टू ब्रिंग डाउन द बर्थ रेट। इसमें इनका था कि कुछ ऐसे चेक्स या मेजर्स लिए जाएं जिसके थ्रू जो बर्थ रेट है उसमें कमी आए। ठीक, तो उसके लिए भी कुछ मेजर्स इन्होंने कहा था कि फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए, लेट मैरिजेस एंड सेलिब्रेसी जैसी चीज़ें। ठीक, ये तो बात हो गई कि प्रिवेंटिव चेक्स और पॉजिटिव चेक्स ये सब क्या होता है। इन्हीं की थ्योरी को बाद में कुछ इकोनॉमिस्ट ने क्रिटिसाइज़ भी किया था कि पूरी तरीके से इनकी जो थ्योरी है वो सही नहीं है। इनके क्रिटिसिज्म में बहुत से पॉइंट्स थे, जो मेन पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करते हैं। जैसे पहला पॉइंट था कि माल्थ्यूशन वाज पैसिमिस्टिक, मतलब एक दो तरह के इंसान होते हैं, एक होते हैं पैसिमिस्टिक, दूसरे होते हैं ऑप्टिमिस्टिक। ठीक, तो माल्थ्यूशन की जो सोच थी वो बहुत ही निराशावादी इंसान थे। मतलब वो हमेशा यही सोचते थे कि अगर पॉपुलेशन ऐसी हो गई तो ज़्यादा बढ़ गई तो लोगों को फूड सप्लाई की कमी हो जाएगी और बहुत सी प्रॉब्लम्स राइज हो जाएंगी, बट ऐसा नहीं है। अगर हम अपनी देखा जाए तो एग्रीकल्चरल में फूड टेक्नोलॉजी में बात करें तो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू फूड की प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से और ज़्यादा सप्लाई में क्रिएट की जा सकती है। लेकिन माल्थ्यूशन का ये सोचना माल्थ्यूशन ये सब नहीं सोचा था। दूसरे पॉइंट में उन्होंने उनको क्रिटिसाइज़ किया था इकोनॉमिस्ट ने कि माल्थ्यूशंस व्यू अबाउट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इन एग्रीकल्चर डू नॉट मैटरलाइज। मतलब कि माल्थ्यूशन ने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, जो कि मैंने ऊपर समझाया था कि पहले सबसे बढ़िया लैंड्स लेंगे, फिर देन द दूसरा लैंड जो लेंगे वो कम उससे अच्छा होगा मतलब उन्होंने जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न को उसमें सोचा था, इस थ्योरी में लगाया था, वो एग्रीकल्चरल लैंड के हिसाब से उन्होंने सही नहीं बताया है। तीसरा ये था कि माल्थ्यूशन वॉज रॉन्ग इन कंपेयरिंग द पॉपुलेशन इंक्रीज विद फूड प्रोडक्शन। माल्थ्यूशन ने सिर्फ पॉपुलेशन को फूड के बेसिस पे कंपेयर किया कि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जो है फूड की कमी हो जाएगी, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोगों को खाना में नहीं मिलेगा। मतलब एक ही पॉइंट ऑफ व्यू पे उन्होंने बात की थी अपनी थ्योरी पे। और माल्थ्यूशन डिड नॉट प्रोवाइड, जो फोर्थ पॉइंट है, उन्होंने कैलकुलेशन बेस्ड जियोमेट्रिक ग्रोथ की अगर हम बात करें या फिर अरिथमेटिक ग्रोथ की, उन्होंने प्रॉपर तरीके से कोई भी कैलकुलेटिव स्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइड किया जिससे किसी को भी ये पता चले कि पॉपुलेशन की एग्जैक्ट थ्योरी क्या है। ठीक है, तो मतलब इनकी थ्योरी को भी बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया। तो उसके बाद जो थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे वो है ऑप्टिमम थ्योरी, तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन की पार्ट 1 है, इसमें माल्थ्यूशन की थ्योरी हम लोगों ने डिस्कस की है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑप्टिमम की थ्योरी डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको कोई भी डाउट हो इसमें या फिर आपको कुछ पूछना हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपना वीडियो आप शेयर कर सकते हैं, एंड आई विल ट्राई कि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।